हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लंगर वाली दाल और साथ में मटर और काजू राइस। तो आपको पता होगा कि कई बार लंगर में आपने इस तरह की दाल खाई होगी और उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि वो प्रसाद होता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे आज घर में बनाएं। तो लंगर वाली दाल का आनंद आज हम घर में ही लेंगे और वो भी बहुत सिंपल वे में, क्योंकि ना तो इसमें क्रीम डलती है ना ही इसमें किसी तरह का काजू डलता है। बहुत ही सिंपल बनती है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 3 तरह की दालें ली हैं, चना दाल, उड़द दाल और साथ में राजमा। तीनों को ही रात को मैंने पानी में सोख करके रख दिया था और अब हम इसको क्या करेंगे कि 3 पानी से वॉश कर लेंगे। तो रात को पानी में सोख करके रखने से ये बहुत अच्छे से फूल जाती है और जब हम इसको बॉयल करेंगे तो जल्दी से बॉयल भी हो जाती है। अब सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर। तो कुकर है तो कुकर में सबसे पहले हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो घी ज़रूर डालिए। साथ में ही सारी जो हमारी सोख की हुई दाल है उस सारी दाल को डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें पानी। तो जो हमारी राजमा होती है, चना उड़द, तो ये बहुत पानी सोखती है। तो कम से कम अगर 1 बाउल दाल है तो 2 गिलास पानी आप ज़रूर डालें इसमें। साथ में बहुत थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच मैं कलर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ। नमक अभी आपको कम ही डालना है, बाकी हम मसाले में डालेंगे। इसी के साथ कुकर में कम से कम 2 से 4 विसिल हमें लगा लेनी है। अब एक साइड पर हम बासमती राइस है उसको बना लेंगे। तो ये मैंने बासमती राइस लिया है, आप चाहें तो इसको आधे घंटे पहले सोख करके रख सकते हैं। मैं इसको इंस्टेंट बना रही हूँ। तो अब हम इसको बाउल में डालेंगे और जैसे कि जो राइस वगैरह होते हैं दाल, तो उसमें डस्ट बहुत होती है, तो कम से कम 3 पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने एक बर्तन में गैस पर पानी रख दिया था और आप देख रहे होंगे कि पानी में हल्का सा उबाला आ गया है। तो अब हमने जो वॉश करके राइस रखे थे उन सारे ही राइस को हम इसमें डाल देंगे। तो डालने के बाद अच्छे से आप इसको चला दें और उसके बाद कम से कम इसमें अच्छा सा उबाला आने दें। 5 मिनट हमें लगेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से राइस में उबाल आ गया है। तो राइस को हमें क्या करना है, हाथों से चेक करना है। कम से कम 12 से 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको बॉईल करने में और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे बहुत अच्छा सा ये हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फटाफट से हमें इसको पानी से निकालना है। तो एक बर्तन पे मैंने बड़ी छन्नी रख दी है और सारे ही राइस को हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना है। तो ये देखिए सारे ही राइस को मैंने इस तरह से छन्नी पे डाल दिया है। इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे ये सारा पानी है, ऊपर मैंने छन्नी में राइस रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा इसका सारा पानी निकल जाएगा हम इसको एक थाली में इस तरह से रख देंगे जिससे कि ये एकदम से खिले खिले से बने। तो ये देखिए अब थोड़ी देर हो गई है इसको ठंडा होते हुए। अब हम एक गैस पर मैंने फिर से कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। साथ में डालेंगे तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ में डालेंगे काजू और ये मैंने बॉईल करके मटर रखी थी तो ये डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है राइस का, तो ज़रूर बनाइए। अब जो बॉईल करके हमने राइस रखे थे वो सारे ही राइस मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से ऊपर नीचे से चलाएंगे। तो मैं इसमें नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। क्योंकि हम दाल से खा रहे हैं तो नमक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया से हमारे देखिए मटर काजू राइस बनकर रेडी हो गए हैं। तो लंगर वाली दाल के साथ आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अब चलिए हम दाल देख लेते हैं। तो दाल को भी मैंने विसिल लगाने के बाद ये खोलकर देख रही हूँ मैं। तो हमें अभी सबसे पहले हमें राजमा को ही चेक करना है कि राजमा हमारी सॉफ्ट हुई या नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी राजमा और दालें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में ऑयल में मैंने आधा चम्मच डाल दिया है जीरा और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे हम नमक या स्वाद अनुसार, 2 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हम इसको तीखा बनाएंगे और 2 ही चम्मच में आज धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ 3 टमाटरों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था
तो डालकर हम इसमें बहुत अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जैसे कि लंगर की जो दाल होती है वो प्रसाद की होती है, तो ना तो इसमें लहसुन डालते हैं और ना ही इसमें प्याज डालते हैं। आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल देंगे या गरम मसाला डाल दें। अब मसाले को भूनने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे कि सारे ही मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए इस पर लीड लगा देते हैं, जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए और सारा मसाले का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुनकर रेडी हो गया है। अब जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से इसको बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं, क्योंकि जो दाल बनती है लंगर की बहुत मैशी सी होती है। तो कम से कम लीड लगाकर 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे मसाले में। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैं खोल कर दिखाती हूँ कि सारा ही मसाला दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। सारा ही टेस्ट जो है हमारा दाल में आ गया है। तो अब लंगर वाली जो दाल है उसका मज़ा आप घर में ही ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, बनकर रेडी हो जाती है। तो कहीं कहीं जो लंगर होता है वहाँ 2 तरह की दालें होती हैं, उसमें राजमा नहीं होती है और बनाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हमने बॉईल किया था तो उसी समय आप टमाटर वगैरह जो भी मसाला है डाल सकते हैं और ऊपर से फिर इसको तड़का लगा दें। ऊपर से मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, तो इससे जो हमारा दाल है उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो लंगर वाली दाल हमने बना ली है, साथ में काजू मटर राइस हमने बना लिया है। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो कभी भी आपका मन हो या मेहमान आ रहे हों आपके यहाँ या कोई भी स्पेशल डे हो, तो आप इस तरह से इस दाल को बना सकते हैं। आप इस दाल को चाहें तो पूड़ी से, पराठे से, चपाती से या नान के साथ भी इसको खा सकते हैं। जितने ही सिंपल मसालों में बनती है उतनी ही लाजवाब होती है और इजी इतनी है कि कोई भी इसको इजी बना सकता है। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड रख दिया है, क्योंकि दाल और राइस के साथ सैलेड बहुत अच्छा लगता है। साथ में 2 मैंने हरी मिर्च रख दी है। तो हमारी लंगर वाली दाल और राइस बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।